We will start answering the question. सेम फॉर्मेट लेंगे जो yesterday हम लोगों ने यूज किया था. सिर्फ इतना डिफरेंस होगा इसके अंदर के 3 कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट, बस दैट इज द डिफरेंस, नथिंग एल्स. So I will delete one column. Okay, silently prepare it. I will zoom it now. Okay, I hope it is visible now properly. See. Okay. So contract का नाम भी चेंज हो जाएगा. It is P&Q. This is called contract account. Okay. And on the top you can write it is in the books of, जिसका भी book है वो लिख सकते हो आप. Radha Construction Private Limited. ठीक है. In the books of Radha Construction Private Limited, we are preparing contract account. So we'll start from this to material issued. किस लड़के की आवाज आ रही है? Why there is a need to talk? 4450. अच्छा इसका नाम लो. 4450 and material issued in contract Q is 4950. Okay. So keep on writing on the debit side only. Direct wages 2740 and 3235. ठीक है. Then direct expenses 1233 and आता कि नहीं, कहाँ चला गया? Okay, 1233 and 947 500. Keep on writing on the debit side. 2 subcontract charges. Okay, architect fees is pending. To architect fees. Okay, it is percentage on work certified. ठीक है. क्या आपके क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है? नहीं. बट अगर नीचे देखेंगे आप कैश रिसीव्ड के पास, सो इट सेज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड. उसकी हेल्प से आप वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हैं. बट फिलहाल के लिए जो चीज दी हुई है क्वेश्चन में वो चीज कर लेते हैं. आर्किटेक्ट फीस जो है हम लोग वर्क सर्टिफाइड आने के बाद हम लोग 4% उसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. तो सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज ले लो 733,500 and 454,700. Then there is administration expenses 32,47,500 and 37,48. करेक्ट है क्या ये? हाँ. ओके. 2 प्लांट. ठीक है. 50 lakhs and 60 lakhs.
Okay, nothing else on the debit side. Okay, here you will write by material return. In contract fee, it is 30,000 and 1 lakh. And as usual हमारा क्रेडिट साइड का चारों चीज आपको वैसे ही लिख लेना है बाय WIP, करेक्ट, बाय WIP है, जिसके अंदर आप देखो वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, तो वर्क अनसर्टिफाइड लिखने की जरूरत नहीं है, बट वी कैन फाइंड आउट दी वर्क सर्टिफाइड नाउ. Work certified is there because 2 plant is there, you can write by plant over here. Okay, and material at site, this is always given in the question. If it is not given, it is 0. Okay, material at site 4 lakh and 7 lakh. Okay, now we can find out plant first और work certified करते हैं. सबसे पहले find out ओके क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड. वर्क सर्टिफाइड आपके क्वेश्चन से ही आपको मिलेगा, ठीक है, आइदर इट इज गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है. नाउ रीड इट केयरफुली व्हाट इट सेज. It says cash received is 80% of the work certified. Means whatever amount is given, it is 80% of work certified. So how to calculate 100% of it? किसी भी चीज को 100% अगर वो 80 पे है और 100 पे लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 80 करना पड़ेगा, आपको 100% उसका मिल जाएगा, ठीक है. इट इज अंडर वैल्यूड आप बोल सकते हैं. तो अंडर वैल्यूड का कैलकुलेशन कैसे करते थे, इंटू 100 डिवाइड बाय 80, ठीक है, आपको फुल अमाउंट उसका मिल जाएगा. तो करते हैं इसको, P and Q, cash received is already given in the question. It is 90,000 and 1 crore 44 lakh. 90, okay, 90 lakhs है और 1 crore 44 lakhs बराबर. Okay, work certified. Is equal to cash received divided by 80%. कैश रिसीव डिवाइड बाय 80%, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, या फिर इंटू 100 डिवाइड बाय 80 करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है. डिवाइड बाय 80% करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है. करके देख लो चाहिए तो आप. मेरे पास ऑप्शन नहीं है, देखता हूं मेरे पास ऑप्शन है क्या. आ गया, यही आ रहा है क्या आंसर, तो एक्सेल में भी पॉसिबल है, ठीक है. एंड दिस इज 1 crore 80 lakhs. समझ में आया कैसे मालूम किया है वर्क सर्टिफाइड. वर्क सर्टिफाइड आपको बोला है कैश रिसीव्ड इज 18%, 80%, तो आपको फुल मालूम करना है. फुल मालूम करने के लिए 80 से डिवाइड करना पड़ेगा 100 से. फुल मतलब क्या होता है, 100% आपको मालूम करना, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है. इन कैलसी इफ यू डिवाइड 80%, जब आप परसेंटेज पे क्लिक करते हो तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है. तो जैसे ही आप 80% पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली 100% मल्टीप्लाई कर देगा, 100 मल्टीप्लाई कर देगा. परसेंटेज पे क्लिक करने से ही 100 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है. सो आइदर यू डू इट लाइक दिस, या तो फिर आपको कंप्लीट करना है तो कैश रिसीव जो भी अमाउंट दिया डिवाइड बाय 80 इनटू 100 करो तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है. सो आई एम कॉपिंग दिस फ्रॉम हियर एंड टेकिंग इट ओवर हियर, ठीक है. एंड आर्किटेक्ट की सब मालूम हो जाएगा. एट द रेट ऑफ 4% ही बोला है ना, हाँ. तो 4% ऑन व्हाट, वर्क सर्टिफाइड बोला था, इसका 45 आ रहा है, इसका
7 लाख सॉरी इसका 4,50,000 आ रहा और इसका 7,20,000 आ रहा। गॉट इट? ऑन वर्क सर्टिफाइड, एनी डाउट? सबको समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है WC वर्क सर्टिफाइड? वर्क अनसर्टिफाइड, इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन नॉट फाइंड इट आउट, आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है? वर्क अनसर्टिफाइड अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आप फाइंड आउट कर भी नहीं पाएंगे, आपको एज्यूम करना है कि वो जीरो ही है, ठीक है? इसलिए मैंने वर्क अनसर्टिफाइड नहीं लिखा है, बट वर्क सर्टिफाइड विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, प्लांट, प्लांट पे जाते हैं। प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस मालूम करना है, कल जैसे मालूम किए थे सेम वैसे ही मालूम करेंगे, ठीक है? इसी के नीचे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्लांट, व्हाट इज द फॉर्मूला? ओपनिंग लेस डेप्रिसिएशन, करेक्ट? ओपनिंग लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू closing balance. So what is the opening balance? I will copy it from here. 50 lakh and 60 lakh. This is the opening balance, and what it says depreciation कितना है? 20% per annum on original cost, ठीक है? And आपको original cost उसकी क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है? जो दिया है वो ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है? So 20% निकालेंगे on 50 lakhs, 20% comes to 10 lakh, and on this 1 लाख नहीं 12 लाख है और वो 10 लाख, बराबर? अच्छा मुझे बताओ, अगर आपने ओपनिंग स्टार्ट किया था प्लांट का 50 लाख से, अगर उसका डेप्रिसिएशन हो गया है 10 लाख का, तो हाउ मच इज रिमेनिंग नाउ? 40 lakhs. एंड सेम ओवर हियर 60 लाख से स्टार्ट किया था और 12 लाख पेंडिंग, मतलब हो गया डेप्रिसिएशन हो गया उसका, तो पेंडिंग आपके पास 48 लाख बचता है। ये आपका क्लोजिंग है, यहां से कॉपी करना है आपको एंड यू विल पेस्ट इट ओवर हियर। ओके, हो गया सारा, कंप्लीट हो गया, अभी कुछ पेंडिंग नहीं है, एक अपनी एंट्री एक बाकी है, ठीक है? ओके, कौन सी एंट्री है वो? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? नाउ एक रफ एंट्री हम लोग पहले से पास कर लेंगे। ओके, it says material has been transferred, 45,000 material has been transferred to contract P, ठीक है? तो जिसको भी ट्रांसफर हो रहा है, टू वाला जो होता है वो डेबिट होना चाहिए, ठीक है? और फ्रॉम वाला क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट P शुड बी डेबिट, तो मैं डायरेक्ट अल्फाबेट से ही लिखता हूँ, P अकाउंट डेबिट टू Q, ऐसे ही होगा, P अकाउंट डेबिट टू Q, कॉन्ट्रैक्ट P अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट Q, ठीक है? बराबर है, कितना अमाउंट है? बराबर है। अब इस एंट्री को पेस्ट कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट P में क्या लिखेंगे हम लोग? टू कॉन्ट्रैक्ट Q, तो टू लिखने के लिए आपको कौन सी साइड जाना पड़ेगा? डेबिट में, टू कॉन्ट्रैक्ट Q, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्ट Q में जाके क्या लिखेंगे? बाय कॉन्ट्रैक्ट P, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट P में ऊपर का जो एरिया वो यूज कर लेता हूं, बाय कॉन्ट्रैक्ट P। बोलो, अगर यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट Q लिखा हुआ है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट Q में ही अमाउंट भी आएगा? नो, आपको क्या करना पड़ेगा? P में लिखना पड़ेगा, अपोजिट। और अगर यहाँ पर P लिखा हुआ है तो आपको अमाउंट किस में लिखना पड़ेगा? Q में लिखना पड़ेगा। उल्टा लिख दिया है क्या? ओके सॉरी, बराबर तो है, P में लिखा है ना इधर का, और उधर का Q में लिखा है, बराबर है। हाँ, ओ 45,000 की जगह, थैंक यू, डन। इसको बैलेंसिंग करेंगे आप लोग,
कितना टाइम बाकी है वैसे? 10:50 का लेक्चर होगा ना अभी? लेक्चर नहीं है ना मेरा, है वैसे। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। ये बेटा जो भी यहाँ पर है ना वो लोग वहां से निकल जाओ, फिर डबल डबल टाइम है ना, आप अटेंडेंस दे दो अपनी। एंड जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन में, सब लोगों ने अपने आप को रिनेम प्रॉपरली नहीं किया हुआ है। हर लेक्चर में बोलते हैं सेटिंग में जाके अपने आप को प्रॉपरली रिनेम करो, बट यू गाइज आर नॉट डूइंग इट। अंसारी करके 05 ही लिखा हुआ है सिर्फ। किशन प्रजापति का तो रोल नंबर ही नहीं है। यू शुड नॉट ज्वाइन ऑनलाइन। जो लोग ऑफलाइन में हैं उनको ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करना है। एंड लास्ट वो साबरा, उसका रोल नंबर नहीं है। बाकी सबको मैंने प्रॉपरली रिनेम कर दिया है। ओके, रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 से पहले यहाँ पे कोई है क्या? 5 और 3 और कोई नहीं है। रोल नंबर 11 से पहले कोई है? रोल नंबर 11 से पहले कोई है यहाँ पे? कोई नहीं। ओके, 15 से पहले कोई है? 13 ओके, देन 22 से पहले कोई है? 20 21 19 बस। ओके, देन वी हैव 28 से पहले 25 24 ओके, देन वी हैव 45 ओके, 46 है, और 33 ओके, 37 41 42 दोनों ना। 41 कौन है? कोई नहीं। 31 35 38 और 44 हो गया। नेक्स्ट, ओके, 46 तक के हो गए सारे। ओके, 48 47 कोई है? 52 से पहले कोई रह गया? 50 ओके, 74 ओके, 74 से पहले कौन है? 69 67 68 58 70 मिलेगा 54 बेटा। नहीं भी मिलेगा तो एट द एंड मैं पूछ लूंगा। और कोई है 74 से पहले? ओके, नेक्स्ट 75 है यहाँ पे, फिर 83 है,
फिर 85 है, फिर 89 है। हाँ 89 से पहले पहले कौन है? 84। 84 क्यों नहीं है यहाँ पे? 84 रोल नंबर नहीं है। हिंदुजा सर से कांटेक्ट करो। 80 और कोई है 89 से पहले? ओके, देन कम्स 94, 95, 97, ओके, अप टू 100, 96, 93, बस अप टू 100 हो गए। 100 के बाद है ना, ओके 110, 110 से पहले 107, 109, 103, बेचारी बच्ची बोल रही है 2 मिनट, 108 और बोलो, सोचो आप लोगों की आवाज वहां से यहाँ नहीं आती है, मेरी आवाज वहां तक जाती है क्या? तो फिर कितनी ताकत लगती रहेगी, सोचो ना जरा। 115, 121, ओके 121 से पहले 116, 118, वेरी गुड, ऐसी आवाज होना चाहिए। 113, तो कौन आप बोलो लास्ट में। 117 और कोई है? ओके 121 तक की एंट्री हो गई। 127, 129, 131, ओके 131 से पहले 130 और 128 और कोई नहीं ना? 135 हो गया, फिर 138, 133, 134, 139, 141, 145, 145 से पहले कोई रह गया? 142, 137, 143, 141 है ना? साइमा प्रेजेंट है। ओके 145 हो गया, 160, ओके 160 से पहले 146, 154, बस 169, 170, 176, 173, 166, 171 और अप टू 176 कोई रह गया? ओके नाउ वी हैव 180, 180 तक की कोई है? 188, 196 है, 186 और 189, 192 and 194. Okay, who's remaining now? Okay, anyone pending 198 है ना? हाँ, और 154 लिया था ना बेटा? only 54. 120,
क्या है मुझे 12 ना अच्छा ओके वेट, एक करेक्शन है, सुन लो ध्यान से। दूसरे वाले का डेप्रिसिएशन निकाला था, कितने मंथ का निकाला था? 10 मंथ्स का नहीं निकाला ना, हमने 12 मंथ्स का निकाला है वहां पे। बट एक्चुअली कितना होना चाहिए था, उसको करेक्ट करो, मैं भी करेक्ट करता हूं उसको। कितना होना चाहिए वो? इंटू 10 डिवाइड बाय 12 हो गया। मतलब ये आंसर 50 लाख आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर आएगा। और ये यूज किया था हमने यहाँ पर भी, है ना, तो वो भी हम लोग चेंज कर लेंगे। बराबर। ओ सॉरी, हो गया। ओनली प्लांट का अमाउंट चेंज कर दो बस, दोनों जगह पे क्या है, राइट साइड में प्लांट को 50 लाख कर दो। इसको मैं सेव करके जा रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट करेंगे कल। एंड